हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेचुरल फूल तो है नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल फूलों की बहार लगी है। फूल बहुत खूबसूरत हैं। आर्टिफिशियल फूल हों या नेचुरल फूल हों, दोनों ही प्यारे लगते हैं देखने में। तो बस आप क्या सोच रहे हैं, आप भी फटाफट ले जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फूल कहाँ का है, तो मैं बताती हूँ आपको। ये फूल जो है ज्ञान भवन में लगे हुए सरस मेले में हैं और लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके ले जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन के पीसेस लगी हुई थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये पटना की रहने वाली हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई थी। तो फटाफट डेकोरेशन की चीज़ें ले जाइए, दिवाली आने वाली है। दिवाली में तो आपको यूँ ही ज़रूरत होती है हर एक चीज़ों की, कि जो कि आपके घर को डेकोरेट कर सके। आपके घर को डेकोरेशन, मतलब डेकोरेशन जो होता है ना, वो हर कोई चाहता है हम अपने घरों पे करें। तो इसलिए डेकोरेशन के पीसेस ले जाइए, अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे आके आपको यही अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा इनकी सारी चीज़ें देखकर। मैंने यहाँ पे सोचा था इनसे कार्ड भी लूँगी, लेकिन फिर वापसी में इतनी टाइम निकल जाता है। एक स्टॉल में घुसो, दूसरे स्टॉल में जाओ, तो साइड साइड से आप निकल जाते हो। और यहाँ पे आप आ सकते हो ज्ञान भवन में। हमेशा रात में आने की कोशिश करो, शाम में, क्योंकि मैं शाम में ही आई थी। क्योंकि शाम में जो डेकोरेशन होते हैं ना, इसकी जो लाइटिंग होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। और फ़ोटोशूट का एरिया था, लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे और सबको मज़ा भी आ रहा था। फ़ोटोशूट के इरादे से तो मैं भी गई थी कि फ़ोटोशूट करवाऊँगी, लेकिन कुछ फ़ोटोशूट मैंने करवाई, कुछ नहीं करवाई। फिर मैंने सोचा चलो अंदर भी घूम लेते हैं, तो फिर मैं अंदर भी चली गई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, कैसा लग रहा है आप लोगों को सरस मेला। तो इन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सरस मेला था। अब आपके पास टाइम भी नहीं है, 21 तारीख को सरस मेला चला जाएगा, फिर कोई दूसरा मेला लग जाएगा। लेकिन हर मेले की अलग अलग बातें होती हैं, हर मेले अपने में एक खूबसूरती लेकर आता है। इसलिए आप यहाँ पर आइए, ढेरों शॉपिंग कीजिए, आपको अच्छा लगने वाला है। और चलिए यहाँ आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही अच्छी मैम से, जो कि गोपालगंज से आई थी। गोपालगंज सिवान के लोग हमेशा मिल जाते हैं मुझे, क्योंकि ये लोग आते रहते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। तो इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इनकी और मेरी बात टोटल भोजपुरी में हो रही थी। इन्होंने कहा मुझे भोजपुरी आती है, मैं भोजपुरी में ही बात करती हूँ। मैंने कहा मैं भी भोजपुरी में बात कर लेती हूँ, लेकिन चूँकि मेरे ऑडियंस बहुत ज़्यादा जो हैं उन्हें भोजपुरी नहीं आती है, इसलिए मैंने अलग से फिर से इसे कट करके वॉइस अलग से अपनी डाली है, ताकि मेरे ऑडियंस को परेशानियाँ ना हों मेरी तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, टोकरियाँ हैं, जो कि आपको गांव में ही मिलने वाली हैं, शहर में बिल्कुल नहीं मिलती। इनकी जो मेहनत है, ये जो मेहनतें करते हैं, इसकी तो क्या बात है भाई। ये प्यारे प्यारे जो टोकरी दिख रही है ना, ये मैम ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। फिर इनसे भी मेरी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। फिर इनके पूरे ग्रुप्स जो जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने स्टॉल लगाया, सब आ गए थे, मेरी बातें सुनने लगे थे। सबसे मैंने बात किया बारी बारी, सबसे अच्छा लगा बात करके। क्योंकि जब आप कहीं पे जाते हो ना और आपको अच्छा लगता है, तो आप उन लोगों से घुल मिल जाते हो, तो बातचीत करने लगते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इनसे मेरी काफ़ी लंबी बातें हुई, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इनसे बातें करके। बहुत मतलब खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छी हैं, नाइस लेडी हैं। और ऐसे लोग बहुत कम दिखते हैं जो कि बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं। और गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं, आपको मतलब ये नेचुरल होते हैं, इनमें कोई बनावट नहीं होती। तो ये जो नेचुरलिटी है ना, ये बहुत कम लोगों में दिखती है। तो जो नेचुरल लोग होते हैं ना, वो यूँ ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इनके और भी ग्रुप्स के लोग अपने अपने वो स्टॉल को बंद करके आ गए थे। तो यहाँ पे इन लोगों से भी बातचीत हुई, अच्छा लगा। लेकिन टोटली बात भोजपुरी में ही हो रही थी, उर्दू में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन लोगों को भोजपुरी ही समझ में आ रही थी। तो जिसको भोजपुरी लगती है अच्छी, उन्हें भोजपुरी में बात करनी चाहिए। जिनसे अगर भोजपुरी नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती। तो यहाँ पे मैं बहुत देर तक ठहरी रही। फिर मैं यहाँ से
सोचा अब आगे की तरफ बढ़ूँ, तो फिर मैं आगे बढ़ गई और यहाँ पे फ्लावर्स के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर थे। इस तरह के फ्लावर्स जो है ना, लोग अपने घरों के लिए ले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद गांधी मैदान में भी सरस मेला लगने वाला है, वहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बस बात किस बात की है, देर किस बात की है, तैयारी करो गांधी मैदान के सरस मेले की। और यहाँ पे भैया की बहुत अच्छी शॉप थी, डांडिया का सारा ड्रेस मिल रहा था, सारी चीज़ें मिल रही थी। तो जिनको जिनको डांडिया खेलना है, जिन्हें दिवाली की शॉपिंग करनी है, इनके स्टॉल पे आओ, फटाफट ले जाओ। ड्रेस की प्राइस भी ज़्यादा महंगी नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे बटुए शटुए भी मिल रहे थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। तो बस जल्दी जल्दी आओ, यहाँ से ले जाओ। एक कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपको करीब से दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी मतलब अगर लेना हो तो आप सोचें कि हाँ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, आप तभी ले सकते हो जब आप मेरा व्लॉग मतलब अच्छे से देखोगे। आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। देखो ये कब व्लॉग डलता है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जब भी डलेगा, आज 2 व्लॉग डलेगा, क्योंकि मैंने आज 2 व्लॉग बनाए हैं। कल मैंने 2 व्लॉग शूट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग दरभंगा से आए थे और ये सामने कैमरे के नहीं आना चाह रही थी। तो जो कैमरे के सामने नहीं आता, उसे मैं कैमरे में बिल्कुल नहीं लाने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सारी चीज़ें इन्होंने बहुत प्यारी और ज़बरदस्त बनाई थी। और यहाँ पे एक टिशू बॉक्स जो इन्होंने बनाया था, वो बहुत प्यारा था। आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास, आप अपने डाइनिंग टेबल के पास आप टिश्यू पेपर्स बॉक्स रख सकते हैं। अच्छा लगने वाला है, अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आर्ट की, ये ख़ुद में एक बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मैं घर की तरफ निकल गई थी, फिर मुझे जाना था अपने घर, क्योंकि शाम ज़्यादा देर तक मैं घर के बाहर नहीं रहती। और फिर मौसम भी बहुत खूबसूरत था, बारिश कभी भी किसी टाइम भी बारिश हो रही थी। और ये है मेरा कारगिल चौक, प्यारा सा कारगिल चौक, जो कि हमारे घर से आने जाने में हमेशा दिखता है। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर तो गांधी मैदान है नहीं, इसलिए। और कारगिल चौक के पास आप देख सकते हैं कि बारिश होने से पानी इकट्ठा हो पड़ा है। तो बस इस बारिश के मौसम में ना अच्छा लगता है बाहर आने जाने में, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत प्यारा लगता है। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप सबके सपोर्ट की, आप सबके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, और यूँ ही पॉजिटिव मैसेज करते रहिएगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अपनी बहन को सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब करने से ऐसा होता है ना कि बंदा मोटिवेट हो जाता है कि चलो, किसी को तो मेरी वीडियोस पसंद आई, किसी को तो मेरा व्लॉग पसंद आया। आप प्यारा सा मैसेज दे देना, ठीक है। लाइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइकन के बटन को जैसे ही दबाइएगा आप, मेरा जो व्लॉग जाएगा, जैसे भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, उसका सब पहला नोटिफिकेशन आप सबके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की भीड़ भाड़ थी, सारा कुछ था, बसें लगी हुई थी, लोगों का आना जाना था। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, यही ज़िंदगी का सिलसिला है। बाय, टेक केयर।